जी। पहली बार जब कोई बच्चा चोरी करता है, समझदार बच्चा चोरी करता है, पहली बार किसी को नुकसान पहुंचाता है, डकैती डालता है, किसी का मर्डर करता है, पहली बार उसके मन और आत्मा में द्वंद्व युद्ध होता है। आत्मा कहती है कि तूने कितना बड़ा पाप किया है, कितनी गलती करी है। वो उसको पीड़ित करने की कोशिश करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है आत्मा। लेकिन ये मन रूपी रावण आत्मा पर जब विजय पा लेता है, फिर वो हिंसात्मक प्राणी बन जाता है, हिंसात्मक मनुष्य, वो गुंडा गैंगस्टर बन जाता है। उसके लिए फिर एक जने को मारना या 1000 को मारना, कितने आपने देखे होंगे साइकेट्रिस्ट जो मर्डरिस्ट होते हैं, वो कितने क्रूर लड़कियों का मर्डर करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक निर्भया कांड हुआ। हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ कि 4 लोगों ने 5 लोगों ने एक लड़की का रेप किया, लेकिन सिर्फ रेप नहीं किया, दरिंदगी से उसको नुकसान भी पहुंचा। यानी कि वो उनके अंदर एक वहशीपन था, एक राक्षसपन था। तो इसको क्या बोलोगे कि ऐसे लोगों को अगर भगवान मृत्यु होने के बाद जन्म देगा तो कहाँ देगा? किसी राजा के घर में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग फुटपाथ पे पैदा होते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की आंख फूट जाती है, किसी का पांव काट के, ऐसे जो भीख मांगने वाले, ये अपने अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। एक बड़ा प्यारा आपको वाक्य सुनाता हूँ, और ये मेरे साथ घटित हुआ था। मैं और मेरी वाइफ रात को किसी पार्टी से, किसी फंक्शन से, शादी से वापस आ रहे थे। तो मधुबन चौक पे हाँ जी। एक आप देखना, हमेशा एक आदमी होता है, वो भीख मांगता है, उसका एक पाँव कटा हुआ है और एक बैसाखी उसके पास होती है, और वो सबसे पैसे मांग रहा होता है। तो क्योंकि रेड लाइट थी और बड़ी रेड लाइट है, तो अब वो सब गाड़ियों में जा रहा है। तो अब मैंने देखा, मैंने भी उसको देख लिया, और मैंने देखा मेरी वाइफ नेहा भी उसको देख रही है। तो नेहा ने बोला कि आपके पास कुछ चेंज पैसे पड़े हैं? तो मैंने कहा हाँ रखे हैं, ये ले लो। तो उसने ले लिए। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई। मैंने कहा आपको निर्भया कांड पता है? कह रही हाँ। मैंने कहा जो ऐसे लोग इतनी दरिंदगी करते हैं, इतना बुरा करते हैं एक लड़की के साथ, इतना बड़ा कुकर्म करते हैं, मैंने कहा उनको भगवान फुटपाथ पे किसी का पाँव काट के, किसी का हाथ काट के ऐसे रूप में सजा देता है। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल होके उसकी हेल्प करना चाहते हैं। एक्चुअली सजा देना ना किसी मनुष्य के वश में नहीं है। सजा देना भाई, अगर हम ये धरती पे देखें तो कोर्ट है, पुलिस है, कोर्ट है, कानून है, लेकिन इससे भी ऊपर है शनिदेव। भाई यहाँ पे तो कोर्ट में चलो जज होते हैं किसी से प्रभावित होकर के, कुछ भी प्लस माइनस, पर शनिदेव किससे प्रभावित होंगे? जी। शिव भगवान किससे प्रभावित होंगे? वो तो हर कर्म का फल देंगे ही देंगे ना। मैंने कहा फिर जो इंसान ऐसे कर्म करते हैं ना, फिर शनि की वक्री दृष्टि उन लोगों पर पड़ती है, और वो लोग अपने जीवन का सबसे बुरा, सबसे, क्योंकि शनिदेव, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि शनिदेव उसको उसके पाप कर्मों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। पाप तो कर दिए ना उसने, कर आया, जन्म भी पा लिया दूसरा, लेकिन हाथ पांव भी कट गए। अब इस जन्म में कम से कम कष्ट खत्म तो हो जाए, उसके पापों से उसको मुक्ति तो मिल जाए जी। तो शनिदेव की जब दृष्टि आती है, 7.5 आती है, दशा आती है, तो वो आदमी देखा जाए तो प्योर होता है जी। यानी कि उसके अंदर जितनी भी पाप कर्म थे, उनसे शनिदेव उस व्यक्ति को, उस जातक को मुक्ति दिलाते हैं।